नमस्ते। जय श्री राम। आज के टॉपिक का नाम है काउंटर इंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में समझते हैं। मान लो हमारे पास एक इनपुट और एक काउंटर है। जब भी हम इनपुट को ऑन करेंगे तो काउंटर को एक पल्स मिलेगी। इस पल्स के साथ काउंटर अपनी काउंट बढ़ाता जाएगा। काउंटर इंस्ट्रक्शंस का उपयोग पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में किया जाता है, जिसमें किसी इवेंट या कंडीशन को काउंट किया जाता है। उदाहरण, मान लो हमारे पास एक इनपुट सेंसर है जो किसी आइटम को डिटेक्ट करता है। जब भी सेंसर ट्रिगर होगा, काउंटर को एक पल्स मिलेगी। काउंटर का काम है हर पल्स को काउंट करना, और जब वो काउंट किसी सर्टेन नंबर पर पहुंच जाए तो एक आउटपुट ऑन या एक्शन करना। काउंटर इंस्ट्रक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आप काउंटर और डाउन काउंटर। आप काउंटर में जब भी पल्स आप काउंटर को मिलती है, ये उसे असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3 में काउंट करता है। जब काउंटर की गिनती प्रीसेट वैल्यू से मैच हो जाती है तो आउटपुट ऑन हो जाता है। आप काउंटर को यूज करने के लिए नोन वैल्यू की जरूरत नहीं होती। डाउन काउंटर में डाउन काउंटर आप काउंटर से थोड़ा अलग काम करता है। जब भी पल्स डाउन काउंटर को मिलती है, ये उसे डिसेंडिंग ऑर्डर 10, 9, 8 में काउंट करता है। जब काउंटर की गिनती 0 से मैच हो जाती है तो आउटपुट ऑन हो जाता है। डाउन काउंटर को यूज करने के लिए हमेशा एक नोन वैल्यू की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे अब काउंटर के स्पेसिफिकेशंस और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए हम एलिमेंट सिलेक्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट में काउंटर में जाएंगे और CTU यानी अब काउंटर को सिलेक्ट करेंगे। इसे सिंपल ड्रैग और ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक में सबसे ऊपर काउंटर का नाम शो कर रहा है। इसके नीचे अगर देखें तो BCU दिख रहा है, जो हमारे मेन इनपुट को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहां पर भी R दिख रहा है, जो कि रीसेट बटन है। इससे जुड़ा हुआ इनपुट टॉगल होता है तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। रीसेट के ठीक नीचे आपको दिखेगा PV। यहां पर हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू दे सकते हैं, जिसे प्रीसेट वैल्यू कहते हैं। ब्लॉक के राइट साइड में आपको दिखेगा कि QB हमारा आउटपुट होगा। जब प्रीसेट वैल्यू से डेटा रजिस्टर की वैल्यू मैच होगी तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब सिर्फ CVW बचा है, जो कि टाइमर का डेटा रजिस्टर है। इसमें काउंटर को कितने पल्स मिले उसके हिसाब से वैल्यू स्टोर होगी। चलिए मैं अब इसे स्पेसिफिकेशन के अनुसार इनपुट देता हूं। अब हम FN+F4 की मदद से इसे वेरीफाई करेंगे और सिमुलेशन शुरू करके देखेंगे कि काउंटर का वर्किंग सही हो रहा है या नहीं। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं Shift+Enter की मदद से इनपुट को ऑन कर रहा हूं, काउंटर को पल्स मिल रही है और डेटा रजिस्टर D0 में काउंट हो रही है। और अगर फिर से मैं इनपुट को ऑफ करके ऑन करूं तो फिर से वैल्यू जो है चेंज हो रही है। हमने यहां पर प्रीसेट वैल्यू 10 दी है, तो जब मैं इनपुट को 10 बार ऑन और ऑफ करूंगा, काउंटर 10 पल्स काउंट करेगा। दैट मीन्स प्रीसेट वैल्यू डेटा रजिस्टर की वैल्यू से मैच होगी, हेंस मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो आपने देखा, जैसे ही D0 की वैल्यू प्रीसेट से मैच हुई, आउटपुट ऑन हो गया। अब बारी है रीसेट बटन को टॉगल करने की। जैसे ही रीसेट बटन टॉगल होगा, D0 की वैल्यू 0 होगी और आउटपुट बंद हो जाएगा। हमारा अब काउंटर परफेक्ट काम कर रहा है। अब बारी है सिमुलेशन को स्टॉप करने की और FN+F2 की मदद से प्रोग्राम एडिट मोड में वापस आने की। अब हम एलिमेंट सेक्शन में काउंटर और फिर डाउन काउंटर CTD को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हम डाउन काउंटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। B:CD काउंटर इनपुट रहेगा। Q:B काउंटर का आउटपुट रहेगा। W:PV काउंटर का प्रीसेट वैल्यू है, जहां हम आवश्यक वैल्यू ऐड करेंगे। CV:W काउंटर का डेटा रजिस्टर है, यहां काउंटर ने कितनी पल्स काउंट की वो पता चलेगा। अब महत्वपूर्ण बात B:LD, ये एक लोड बटन है जो प्रीसेट वैल्यू को डेटा रजिस्टर में लोड करता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पल्स काउंट करने के लिए काउंटर को लास्ट वैल्यू पता रहना बहुत जरूरी है।
मान लो 100। अब जब काउंटर को पल्स मिलेंगे, तब काउंटर 100 में से हर बार पल्स मिलते ही वैल्यू घटाएगा, जैसे 99, फिर 98, फिर 97, इस तरह। ये जो 100 की बात हम कर रहे हैं, इसे ही हम नोन वैल्यू कहते हैं। डाउन काउंटर को उपयोग करते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें वैल्यू को डेटा रजिस्टर में लोड करना रहता है। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाकर आउट का एड्रेस लोड इनपुट को देंगे, ताकि जैसे ही हमारा इनपुट ऑन होगा, हमारा आउटपुट ऑन होगा, और वो डायरेक्टली लोड इनपुट को ऑन करके प्रीसेट वैल्यू को डेटा रजिस्टर में ऐड कर देगा। इसके बाद जब भी हम इनपुट को ऑन और ऑफ करेंगे, वैसे ही डेटा रजिस्टर में से वैल्यू माइनस होती चली जाएगी। जब वैल्यू 0 पर पहुंचेगी, तो काउंटर रिसेट हो जाएगा। अब आईसी चेक करते हैं। FN+F4 प्रेस करके हम वेरीफाई करेंगे और सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहां देखिए कि हमने आउटपुट का एड्रेस लोड इनपुट को दे रखा है। इसका इफेक्ट यह हुआ कि जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट हुआ, प्रीसेट वैल्यू ऑटोमेटिक डेटा रजिस्टर में ऐड हो गई। अब इनपुट को जैसे ही टॉगल करोगे, ऑन और ऑफ, डेटा रजिस्टर में से वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होना शुरू हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 को मैच करेगी, तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि आउटपुट ऑन होते हुए दिखेगा नहीं। तो आउटपुट ऑन हुआ कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? हम वो आगे देखेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे, तो आपकी डेटा रजिस्टर की जो वैल्यू 0 हो गई थी, वो अब 10 हो गई है। इसका मतलब काउंटर रीसेट हो गया। परफेक्ट। हियर आर बोथ ऑफ टाइमर वर्किंग प्रॉपर्ली। और एक महत्वपूर्ण बात है, मित्सुबिशी में ब्लॉक टाइप काउंटर के साथ कॉल टाइप काउंटर भी अवेलेबल है। अगली वीडियो में हम कॉल टाइप काउंटर देखेंगे। इसके अलावा आपको लेक्चर में कोई भी परेशानी समस्या है, तो कृपया कमेंट करें, या मेरे लिए कोई सजेशन है, वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।